आप ये देखिए कि कृष्ण भगवान की जन्मभूमि का मुद्दा इस 125 करोड़ सनातनियों के देश में क्या किसी के मन में आया? लेकिन आया तो कुछ लोगों के मन में आया, लेकिन कुछ लोगों के मन की भावनाएं आज निवेदन के स्वरूप में आपके सामने प्रकट करने के लिए मैं आ गया। तो आप ये समझिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया कि तुम अपने कर्तव्य परायणता को समझो, धर्म की रक्षा के लिए उस जमीन को बचाने के लिए संघर्ष करो जो जमीन आपकी अवैध कब्जे में चलेगी। अर्जुन से कहा। आज हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि हमें अपने कर्तव्य परायणता को समझते हुए अपने सनातन की उस भूमि को बचाना है जिस भूमि को बचाने का संदेश कृष्ण ने दिया था। आज उन्हीं कृष्ण भगवान की वो भूमि अवैध कब्जे में है। औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर, इन लोगों ने हमारे धार्मिक स्थलों को अवैध कब्जे के रूप में ले जाकर उनको कन्वर्ट करके, उनका नाम परिवर्तन करके किसी को इस्लामाबाद बना दिया, किसी को मुर्शिदाबाद बना दिया, तो किसी को अकबरपुर बना दिया, ऐसे करके अनेकों नाम बदल दिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पथनुगामी बनने के साथ में अब हमारा कर्तव्य क्या होता है? क्या कृष्ण जन्मभूमि का केस मैं अकेला लड़ पाऊंगा? कभी नहीं लड़ पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए हमें समस्त सनातन की शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 80 साल का बुजुर्ग हो जाए तो लाठी के सहारे उठेगा, लाठी उसकी शक्ति है, और लाठी नहीं होगी तो कैसे वो चल पाएगा? तो मैं तो बिना लाठी का ही हूं, और लाठी हमारी आप सब लोग हैं। तो इस इतनी बड़ी सनातन की लड़ाई में यदि आप हमारी लाठी बन जाएंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैं साधक हूं, सन्यासी हूं, और मेरा कोई विशेष का शारीरिक संबंध नहीं है कि मेरे ये परिवार पीछे चल रहा है, कि मेरे संसार आगे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपना पूरा शरीर समर्पित कर चुका हूं सनातन धर्म के रक्षण के लिए, और उस संरक्षण के लिए कि जिस संरक्षण से आगे चल के आने वाली पीढ़ियों का भी इतिहास अमर रहेगा। क्योंकि उसी इतिहास को अमर करने के लिए हमारे सनातन धर्म में बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने बलिदान दिया, बड़ा त्याग की, बड़ी तपस्या की। आप देखिए सनातन को बचाने के लिए, अच्छा राजा महाराजा लोग चाहते तो महलों में भी अपना जीवन बिता सकते थे और संधि करके अपना जीवन काट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो चैन से जी सकते थे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां जो है, हमारा अस्तित्व जो था वो सब खत्म हो जाता। महाराणा प्रताप जी का जो योगदान है वो हमारे सनातन संस्कृति के लिए था। मातृत्व शक्तियां यहाँ बैठी हुई हैं, हमारी क्षत्राणीय माताओं ने, बहनों ने जो जौहर किए हैं वो किस लिए किए थे? केवल उस सनातन धर्म को बचाने के लिए, उस अस्तित्व को बचाने के लिए जो आगे चल के हमारे ऊपर कोई दाग न लग पाए। लेकिन वर्तमान की स्थिति में उस हमारे त्याग और बलिदान को लोगों ने ऐसे बुला दिया, और कुछ नालायक तो ऐसे ऐसे अभी आ गए हैं जो इतना बोल जाते हैं, ये कह देते हैं कि राजपूत क्षत्रिय राजाओं का जो है विशेषकर अंग्रेजों से और मुगलों से संबंध था रोटी बेटी का। ऐसा बोलते हुए उनकी जवान क्यों नहीं कटके गिर गई? जिन माताओं बहनों ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, सनातन धर्म के अस्तित्व बचाने के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिए, और उनके ऊपर जो है अनर्गल टिप्पणी करते हैं वो लोग, बड़े शर्म की बात है। लेकिन आप ये देखिए, इसी महाराष्ट्र की धरती पर हमारे परम पूजनीय जिन्होंने सनातन धर्म के संरक्षण करने के लिए क्या क्या योगदान दिया है, वो ऐसे प्रातः स्मरणीय हमारे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को देख लीजिए, जिन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए कितना बड़ा त्याग और बलिदान किया, कितनी बड़ी जो है लड़ाइयां लड़ के हमारे जो है मंदिरों को, हमारे अस्तित्व को बचाया। क्या आज हम उनके बलिदान से भी कुछ नहीं सीख सकते हैं? क्या हम महाराणा प्रताप जी के बलिदान से कुछ नहीं सीख सकते हैं? क्या हमारे इतने बड़े राजा महाराजा जो हुए, जिन्होंने सनातन धर्म की जो नींव को रखा, जिन्होंने बचाया, क्या उनसे हम कुछ नहीं सीख सकते हैं? हमें आज समय है प्रेरणा लेने का, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर प्रेरणा लें, चाहे हम छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जी की से, उनके त्याग बलिदान से हम प्रेरणा लें, क्योंकि प्रेरणा लेने का समय है, और उसके ही आधार पर हम अपने धर्म और कर्तव्य को समझ पाएंगे, तभी जाके हम धर्म सनातन की संस्कृति को स्थापित कर पाएंगे। इसलिए मैं आज आपसे ये निवेदन करता हूं कि आपके महाराष्ट्र में भी न जाने कितने ऐसे किले, मंदिर और हमारे धार्मिक स्थान है जिन पर अवैध कब्जे हैं। मैंने पूरा यहाँ का स्टडी किया है, पूरे केस को तैयार करने के लिए, क्योंकि अपने अस्तित्व को वापस करने का समय आ गया है। अब तक हमने जो खोया है ना, वो समय जो चला गया, अब वापस उसको पाने का समय है। इसलिए निवेदन यही करूंगा कि हमारा बस इतना निवेदन है कि उस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए मैं अकेला कुछ नहीं करूंगा। 125 करोड़ भारतीय सनातनियों का ये देश है। आप सब लोग जो है अपने धर्म और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस मुहिम में, और इस मुहिम से जुड़ने का एक और विशेष फायदा मैं बता दे रहा हूँ कि भगवान श्री राम ने जिस राम राज्य की परिकल्पना की थी, वो स्थापना
इसी मिशन के साथ में होगी, क्योंकि आज राम राज्य मिशन भी यहाँ पे विराजमान है, राम राज्य मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी विराजमान है। आप देखिए हमारे राजा महाराजाओं का त्याग बलिदान तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2000 किलोमीटर दूर से महाराजा श्री अनंत राय देव नारायण जी जो आपके बीच में पधारे हैं, राज्यसभा सांसद होकर चाहते तो अपने महल में बैठते, महाराज साहब के पास 2-2 महल है, अपने महलों में बैठते, संसद में बैठते और उनको किसी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसी धर्म की जागृति के लिए, उसी अस्तित्व को बचाने के लिए 2000 किलोमीटर का सफर करके यहाँ क्यों आए? क्या उनका कोई स्वार्थ है? नहीं, उनका तो स्वार्थ सिर्फ इतना है कि हमारा सनातन जीवंत रहना चाहिए, हमारे समाज का अस्तित्व जीवंत रहना चाहिए, इस धर्म और संस्कृति का अस्तित्व जीवंत रहना चाहिए, इसलिए 2000 किलोमीटर का सफर किया। और यही नहीं, केवल महाराष्ट्र नहीं, पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। तो इनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीख तो मिलती है कि हम आखिर खाली बैठे क्या करेंगे। मैं भी अपने आश्रम में बैठा था और महाराष्ट्र से तो हमारा विशेष संबंध है। हमारे महाराष्ट्र में कम से कम 40 शाखाएं हैं हमारे आश्रम की, ठाणे में है, मुंबई में है और आपके जलगांव में है, जगह जगह हमारी शाखाएं। लेकिन हम चाहते तो अपने आश्रम पे बैठ करके चैन से अपनी जिंदगी को जीते, लेकिन हमें भी तो प्रेरणा देने वाले भगवान श्री कृष्ण है। हमारे जो वीर शिवाजी महाराज जी हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी से तो हमें प्रेरणा मिली, हमारे जो है महाराणा प्रताप जी से तो हमें प्रेरणा मिली, और कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है जो हमारे सनातन को जीवंत बना सकता है, उनसे तो प्रेरणा मिलती है। हम महाराज साहब से भी तो प्रेरणा ले रहे हैं कि वो 2000 किलोमीटर आके और कितने 40,000 किलोमीटर का सफर करके उन्होंने सनातन को जीवंत किया। तो हमें अब समय है थोड़ा सा अपने भीतर परिवर्तन लाने का, अपनी उस संस्कृति को वापस लाने का, जो संस्कृति हमसे विलुप्त होती चली जा रही है उसको बचाने का, अपने धर्म को बचाने का समय है। मेरा विशेषकर निवेदन यही है, क्योंकि अब समय सीमा ज्यादा नहीं है बोलने की, और भी वक्ता महोदय हैं, बस इतना ही निवेदन है कि सनातन धर्म के अस्तित्व को बचाने के लिए, ये कान्हा का देश है, कान्हा देश बोलते हैं ना, जिन्होंने लोगों ने बदल के उसको क्या कर दिया, खान देश, बताइए उसको वापस हम कान्हा देश, तो हमें कहना, हम तो अपने वक्तव्य में कान्हा देश ही कहेंगे, हम क्यों खान देश कहेंगे? हम दूसरों के नामों को लेकर क्यों चलेंगे? दूसरे के दिए हुए नाम को हम लेके चलेंगे? हम तो अंग्रेजों के दिए हुए नाम को भी स्वीकार नहीं करते हैं। इंडिया क्यों कहेंगे? हमारा तो भारत है, भारत का देश है, क्यों कहें हम उसको खान देश? हमारे लिए तो स्वाभिमान की बात है कि हम इसे कान्हा देश ही पुकारें, कान्हा देश के सिवा और दूसरा शब्द हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे अस्तित्व को जीवित करने वाला तो वही एक नाम है। इसलिए इस कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का संदेश आज इस महाराष्ट्र की धरती से निवेदन करूंगा कि मेरा एक स्लोगन है कि कृष्ण लला हम आएंगे और मंदिर मुक्त कराएंगे। इसमें आपसे निवेदन बस इतना ही है कि मैं कहूं कृष्ण लला हम आएंगे और आप कहना मंदिर मुक्त कराएंगे। आप, क्योंकि आपका संदेश ब्रजवासी लोग भी सुनेंगे, पूरा देश सुनेगा और समझेगा कि हमारे सनातन संस्कृति को जीवंत करने वाले आज यहाँ पर सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं। ऐसे सैकड़ों लोग जो है करोड़ों में बदल जाएंगे और 125 करोड़ की जनसंख्या में सनातन धर्म को स्थापित करने की चर्चा हो जाएगी और इसी जागृति से ये संदेश आएगा। तो मैं निवेदन करूंगा, मैं बोलूंगा कि कृष्ण लला हम आएंगे, आप कहना मंदिर मुक्त कराएंगे। और कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर मुक्त कराएंगे, कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर मुक्त कराएंगे।